प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन पढ़े, 7 वचन को। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। देखो बाइबल में क्या लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन। और बाइबल में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को क्या करता है, मानता है। हालेलुया। जिनको आशा है कि यीशु मसीह आने वाला है वो भी मानता है, बाकी लोग नहीं मानते। वे सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। हमेशा सुनते हैं, प्रभु के कलाम को संगति में रहते हैं, लेकिन शाम को बियर बार जरूर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जिनको आशा है यीशु मसीह आने वाला है, वो सुनता है और मानता भी है, वो बियर बार भी नहीं जाता। जय मसीह की। 14 वचन को लिख पढ़ो, क्या लिखा इसी का 14, 22 का 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं बरातिया के पास में जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। क्या लिखा भाई? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उसको जीवन के वृक्ष के पास आने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। हालेलुया। धन्य तो वो लोग हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानता है, सुनता है, क्योंकि उसको परमेश्वर के पास आने के लिए मौका मिलेगा। हालेलुया। वे लोग मौका पाएंगे जो अपने वस्त्र को क्या करेंगे, इस दुनिया में यीशु मसीह के आगमन से पहले धोकर रखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन अपने दुल्हन को लेने की आगमन है। सुनिए ध्यान से, बेटा एक दूसरे को बात नहीं करो कोई, ठीक है? सुनो परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर के वचन आज क्या कहना चाहता है हमें। कलीसिया को तैयार रहना है अपने दूल्हा राजा के साथ जाने के लिए। बहुत बार हमारे गांव समाज नगर में जब विवाह होती है, अपने बेटे के बारात जाना होता है, निमंत्रण देते हैं, क्या कहते हैं, फलाना ऐसा करो, कल हमारी 10 बजे बाराती निकल जाएगी, और क्या करो, अपने वस्त्र को क्या कर लेना, धो लेना, क्योंकि कल बेटा का बाराती जाना है सौमेन का। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। निमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं, बोलते कि अपने वस्त्र को क्या करना है, धो लेना है। सब लोग क्या करते हैं, वस्त्र धो लेते हैं, साबुन से छोटे से धोकर के क्या करते हैं, ग्रीस लगा के एकदम फिट हो जाते हैं। और आधा घंटा पहले, बस आने से पहले, कार में बैठने से पहले क्या होते हैं, अपने आप को तैयार रखने, ताकि कल क्या करना है, अपन को बाराती जाना है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इस संसारिक चीजों की इतना तैयारी होती है, अपने कोट धो देते, अपने वस्त्र धो देते, अपने शर्ट धो देते। ये टी शर्ट पैंट, ये सफेद व्हाइट को लगाकर देखते हैं कभी आईना के सामने, ये अच्छे नहीं लगा तो कभी लाल शर्ट पहन लेते हैं, और ये अच्छे नहीं लगा तो कभी काला शर्ट पहन देगा, पहन कर देंगे किसमें अच्छा लगा मुझे, किसमें अच्छा लगूंगा। और ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, अपना वस्त्र पहन के अच्छे साफ सुथरा वस्त्र धो करके बराती जाने के लिए इस संसारिक बराती में। लेकिन जब हमारा प्रभु जो आत्मा में होकर आएगा, जो बड़े बाजा राजा के साथ पूरी फूकी जाएगी, बड़े नरसिंगा का आवाज आएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उसमें कैसे हमारा वस्त्र बिना खुले हुए उसके साथ में हम जा सकते हैं। मेरे को बाइबल बताता है, धन्य वे जो अपने वस्त्र को क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। धन्य वे जो अपने पापों को छोड़ देते हैं। धन्य वे जो पापों से मन फिरा देते हैं। धन्य वे जो गुनाहों को अपने जीवन से निकाल कर फेंक देते हैं। धन्य वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हाँ, परमेश्वर के आगमन है, यीशु मसीह का आगमन है, और उसके आगमन में हमको तैयार होना है अपने वस्त्र को धो करके। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे बेटा, पढ़ो, क्या लिखा? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उसको जीवन के वृक्ष के पास आने का क्या मिलेगा मेरे प्रियो, अधिकार मिलेगा। जो लोग वस्त्र
जो लोग अपने पापों से मन फिराया रहेगा, जो लोग अपने गुनाहों को छोड़ करके पवित्रताई में बना रहेगा, उसको परमेश्वर के पास जाने के मौका मिलेगा। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर के पास में उसकी शादी में शामिल होंगे, उसके बराती में शामिल होंगे, उसके साथ उसके आगमन में तुरी का जो शब्द होगा, परमेश्वर के आगमन होगा, बड़े बड़े भेंट होगी, बड़े बड़े बाजा गाजा के साथ जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, दुनिया में आएगा, तो मेरे प्रियो उसमें वे लोग शामिल होंगे जो अपने वस्त्र को धो करके तैयार रहेंगे। हालेलुया। जो अपने पाप से मन फिराए रहेंगे, जो अपने गुनाहों को छोड़ करके जीवन बिताए रहेंगे, वे लोग उस बराती में शामिल होंगे, वे लोग उस बराती में शामिल होंगे, वे लोग उस बराती में शामिल होंगे। बोलो हालेलुया। एक अध्याय और 7 बज क्या लिखा है, इसे प्रकाशित पत्र निकालो, एक अध्याय इसी प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 7 पद। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वो बादलों के साथ क्या करने वाला है? हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों से आने वाला है मेरे प्रियो। और हर एक आंख उसे देखेगी। और बाइबल बताती देश में हर एक आंख उसको देखेगा जब उसका आगमन होगा। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, और बाइबल बताती जिन्होंने उसको बेधा था, वे भी उसे देखेंगे। वे भी उसको क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया। जो लोग उसको मारा था, क्रूस में चढ़ा दिया था, जिसने उसके शरीर को मारा, जिसने उसको चीरा, वे लोग भी जो सो गए वो देखेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पहले मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, फिर बाकी हम जो हैं जिंदा क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हालेलुया। ये बड़ा कथा कहानी का सामान लग रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरे मुख से निकले हुआ एक भी बात की ना पूरा हुआ ना टलेगा। जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक वचन को पूरा करेगा। जब तक पूरा ना होगा तब तक वो अपना सांस ना लेगा मेरे दोस्त। हालेलुया। इस देश में यीशु मसीह का आगमन है। पीछे से नहीं करो बेटा, शांत बैठ जाओ अपने स्थान में। क्या आपको जगह नहीं दिला तो सामने आ जाओ इधर, लेकिन बैठो, ध्यान से सुनो परमेश्वर के वचन को। बहुत बार नहीं सुन पाते इसलिए करके नहीं चल पाती, बहुत बार ध्यान से नहीं सुनते। खुदा का कलाम में लिखा है धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को मानता है, सुनता है। हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहन, ये भविष्यवाणी की बातें है, परमेश्वर का संदेश है, इसको मानना है, इसको सुनना है। आप हो सकता है कि बीमार से चंगे होंगे कि प्रभु मैं चंगा कैसे हूँ, मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊँ, कैसे दुख से आजाद हूँ, मेरा बेटा कैसे चंगा होगा। तब वो बहन गवाही दे, उसके बेटा के माथे पे घाव हो गया था, उसके घर में 3 दिन पहले मीटिंग करता, उसके बाद में प्रार्थना किया, शाम को बड़ा समस्या होगा, रात को सो नहीं पाया। कल के मॉर्निंग में मैंने कहा कि मेरे बहन आपके बेटा को मेरा प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा। कल की सुबह में उसके लिए प्रार्थना किए, आज बहन गवाही दे रहा कि मेरा बेटा चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इसको चिंता मत करो कि मैं चंगाई पाऊंगा या नहीं, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं, मुझे संतान होगा कि नहीं। आपको चिंता इस बात की करने के प्रभु मुझे तेरे आगमन में उठना है यीशु मसीह के नाम में, मुझे निश्चय में उठाया जाना है। हालेलुया। उसके ऊपर क्या लिखा बड़े बोर्ड में 2021 में परमेश्वर ने वचन दिया, क्या कहा कि मैं तुम्हारा घाव को इलाज करके क्या कर दूंगा? चंगा कर दूंगा। हालेलुया। आपको यीशु मसीह के लिए तैयार होना है, चिंता नहीं करना कि आपका घाव चंगा हो रहा कि नहीं, आपके बच्चे चंगे हो रहे कि नहीं, आपके मुसीबत जा रहा कि नहीं, इसको देखना नहीं है, परंतु आपको ये चिंता करना है कि प्रभु मैं तुझसे कैसा निपटा हूँ, कैसे मैं तुझसे प्रेम करूँ, कैसे मैं तेरे लिए सजूं और धजूं। हमारी एक बहन की शादी हुआ, उसमें आज के आदम ने उसको विदा कर दिया अनिता। जब उसका दूल्हा आया, उसका पति आया बाजा गाजा के साथ में बराती, तो क्या हुआ कि ये बेटी बहुत अच्छा सज धज करके तैयार थी। कहाँ जाने के लिए? अपने दूल्हा राजा के घर जाने के लिए। हालेलुया। अरे बेटी को बहुत तैयार किया गया, दिन भर की तैयारी, सब कुछ उसको तैयारी किया गया, पाँव से लेके सर की चोटी तक उसको तैयारी। ये शरीर के भाव है, ये शरीर के चीज है, शरीर के बात है। अपने संसारिक दूल्हा राजा के पास में जाने के लिए कितना सजा धजा, अब आपको कितना सजना धजना पड़ेगा आत्मा में। हालेलुया। आपको बहुत तैयार होना पड़ेगा, प्रार्थना में रहना पड़ेगा।
पड़ेगा, पवित्रता में रहना पड़ेगा, हर प्रकार के गुनाह और अपराध से दूर रहना पड़ेगा, अपने वस्त्र को धो करके साफ रखना पड़ेगा, अपने जीवन को धो करके साफ रखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, सभी को महान परमेश्वर के आगमन में हमारा जाना होगा। बाइबल में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह की एक बार यीशु के लिए ताली बजाएंगे। अब मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय। दो जमाने बाइबल मांगा है, लेकिन बाइबल आपको यहाँ पर रखा हूँ इसलिए नहीं दे रहा हूँ। बाइबल दूंगा तो आपको उसी बाइबल में आपका ध्यान हो जाएगा, आप इधर नहीं सुनेंगे, इसलिए कि आपको घर जाने के बाद उस बाइबल को पढ़ना। अभी आज वचन को सुनो, आप नए लोग, इसलिए कि मैं आपको बाइबल यहाँ से नहीं दे रहा हूँ। आपके लिए 2 बाइबल आ चुकी है, लेकिन आप उससे मिलकर जाना, बाइबल लेकर जाना। ओके, चलो पढ़ो 2 अध्याय 38 पद। कुछ चीज आपको महसूस होता है ना, जब लेते हैं खरीदते हैं तो हमारा ध्यान जहाँ पर कार्य हो रहे वहाँ पर ध्यान नहीं जाता, उस चीज में हम लोग ज्यादा प्यार हो जाते हैं, उसको ज्यादा देखते रहते हैं, उलट कर। कहीं ऐसा ना हो कि आप आज के वचन को ना सुने। आज का वचन आपको सुनना बहुत जरूरी है। आप दो जवान हैं। पतरस ने उनसे कहा, हाँ सुनो, पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ और तुम में से हर एक लोग अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। पतरस ने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा की क्या पाओगे? दान पाओगे। पतरस ने प्रचार किया, बता दिए, जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोग बपतिस्मा लिए तत्काल। हालेलुया। अनेक लोगों को परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए, उसके आगमन में शामिल होने के लिए पाप से मन फिराना और जल में डूबकर बपतिस्मा लेना हर एक लोगों को अनिवार्य है। ये आदेश नहीं है मेरी तरफ से, ये प्रभु का एक आवाज है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। हर एक लोगों को पाप से तौबा करना, पाप से मन फिराना, गुनाहों से मन फिराना, अपने वस्त्र को धोना, जल में डूब करके बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। पतरस ने उन दिनों में प्रचार किया और कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक दिन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लो? बपतिस्मा लो, तो तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन हम पवित्र आत्मा के बारे में ही सीखेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि कोई पास्टर क्या कहे कि आपने पवित्र आत्मा पाया कि नहीं, बोलते कि नहीं हम लोग तुम जानते ही नहीं उसके नाम को, उसकी चर्चा तक नहीं सुनी पवित्र आत्मा के बारे में। लेकिन बाइबल बताती है कि जिस दिन हम पाप से मन फिराते हैं, जल में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं ना, उसी दिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाती है। बाइबल बताता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमको, मेरे प्रियो, सारी बातें सिखाता है, सारी भली मार्ग को हमको ले जाता है। बट इतना है कि हम उस पवित्र आत्मा को हम उसको उपयोग नहीं करते, उसको जानना नहीं चाहते, इसलिए करके हमको महसूस नहीं होता कि मैं पवित्र आत्मा पाया कि नहीं, मुझे पवित्र आत्मा मिली कि नहीं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, इसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन हम पाप से मन फिराते हैं, जल में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरी होती है। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है कि जब पाप से मन फिराते हैं, जल में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान हमको मिल जाता है। उसी दिन से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना चालू कर देता है। बट इतना है कि हम उसको उपयोग करें, पवित्र आत्मा को हर दिन बैठे कहीं स्वागत करें उसको अच्छी मित्र माने, बोले कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मेरे जीवन में हाँ मुझे अपने मार्ग में ले जाना, मुझे भक्ति मार्ग में ले जाना, फिर वो आपको अपने जीवन के बारे में सब कुछ वो करता जाएगा। हालेलुया। पर भाई भी बताते मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह इस धरती में आने वाला है और आने से पहले हमको पाप से मन फिराना है। मुझे कल एक जवान चर्च में आया और वो जवान को मैंने 15-20 मिनट समय दिया और वो कहने लग गया कि भैया मुझे फिर से बपतिस्मा लेना था, क्योंकि मैं 6 साल पहले बपतिस्मा लेकर के फिर से सब रंग में रंग चुका हूँ, मुझे फिर से बपतिस्मा चाहिए। मैंने बोला अरे बाबा तुझे फिर से बपतिस्मा तुम्हें, एक वचन निकालो मेरे साथ।
निकालो। इफिसियों 4 का 5 वचन पढ़ो। एक ही प्रभु है। हाँ सुनो, एक ही प्रभु है एक ही विश्वास और एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और एक ही बपतिस्मा, और कोई दूसरा प्रभु और दूसरा विश्वास और दूसरा बपतिस्मा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। मैंने उस जवान को करने ने बिठाया और मैंने कहा मेरे भाई तू 6 साल पहले बपतिस्मा ले चुका था, तो आज बोल रहा है कि मुझे फिर से बपतिस्मा चाहिए। वो रोने लगा। उसने कहा कि भैया मैं बिल्कुल करके संसार में चला गया हूँ, मैं फिर से पुराना जीवन में चला गया हूँ, मेरे जीवन ऐसा हो गया है और मैं बिल्कुल करके निराशा हूँ। मेरी पत्नी छोड़कर चली गई है और मैं बहुत फोन कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं आना चाहती। आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी पत्नी वापस आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि अब फिर से मैं पुराना जीवन को छोड़ करके मैं फिर से यीशु मसीह के लिए जीना चाहूँ और प्रभु मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे करके वो रोने लग गया। मैंने कहा कि आप बपतिस्मा ले चुके हैं और आपको फिर से बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा को तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का कहना है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही क्या है, बपतिस्मा। एक बार इंसान का बपतिस्मा होता है। फिर से पढ़ेंगे ब्रदर। एक ही प्रभु है। हाँ, एक ही प्रभु है एक ही विश्वास है और एक ही विश्वास है एक ही बपतिस्मा और एक ही बपतिस्मा है और कोई नहीं। हालेलुया। आप बोल सकते हैं कि माँ मुझे एक बार फिर से पैदा करो, मैं फिर से आपके गर्भ में जाना चाहता हूँ। हाँ होगा, एक बार ही जन्म होगा। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार नया जन्म कभी जन्म एक ही बार होता है। बस आत्मा में हमको तैयार होना पड़ता है। यदि हम पाप में चले गए, फिर से दारू में चले गए, फिर से संसारिक चीजों में चले गए, बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत से लोग लुढ़क जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद अंधकार को छा जाती है। बपतिस्मा लेने के बाद फिर से पाप करते हैं, फिर से दारू जुआ सट्टा में चले जाते हैं, फिर से पुराना जीवन में चले जाते हैं। उसको फिर से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। उसको फिर से पाप को छोड़ करके मन फिराने की जरूरत है। जय मसीह की। एहेजकेल की पुस्तक निकालो 18 अध्याय 31 और 32 पद को पढ़ो मेरे साथ। क्या लिखा है एहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय 31 और 32 पद को पढ़ेंगे हम लोग। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। बाइबल बताती है अपने सब अपराधों को जो तुमने किए उसे क्या करो, दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपनी मन और अपनी आत्मा क्या करो बेटा, बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो। परमेश्वर का कहना है बिना एहेजकेल की पुस्तक के बाद एहेजकेल पुस्तक मिलेगी आपको। बाइबल का वचन में लिखा है कि हे इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो। इसलिए क्या करो, पश्चाताप। आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। आपके मां के गर्भ में फिर से जाकर के आपको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आपका बपतिस्मा हो गया है, आपने पाप से हाथ मिला लिए हैं। हाँ हो सकता है किसी कारणवश आप शिक्षा को ना समझने के कारण, संगति ना रखने के कारण आपका जीवन में बाहर चला गया है। लेकिन अब आपको फिर से जब परमेश्वर के पास आए हैं तो आपको पाप से तौबा करने की जरूरत है, पाप से पश्चाताप करने की जरूरत है और आपको खुदा को फिर से जीवन देने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है हे इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो, क्योंकि मैं मरने वालों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। मैंने उसको समझाया कर जवान को, मैंने बोला कि मेरे भाई आपको मरने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपना मुक्तिदाता मान लेना बहुत जरूरी है। आपको फिर से पाप से तौबा करना बहुत जरूरी है। आपको फिर से यीशु मसीह का अच्छा बेटा बन जाना बहुत जरूरी है। हाँ हो सकता है कि आप अज्ञानता के कारण, संगति ना मिलने के कारण हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, आप परमेश्वर से
प्रार्थना नहीं करते, आपसे विनती नहीं करते, लेकिन आज आपको पुनः फिर से यीशु के चरणों में आकर के उसको अपना जीवन देने के लिए आपको जरूरत है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है जब एक बार हम धरती में आ गए, पैदा हो गए, तो अपन को फिर से माँ के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। अपन को फिर से माँ पैदा नहीं कर सकता, अपन को फिर से बपतिस्मा किसी पास्टर नहीं दे सकता। हाँ, हो सकता है कि आप किसी दूसरे पास्टर के पास में जाएंगे, आप मेरे पास में बपतिस्मा लेकर आप हो सकता है भटक गए होंगे, और आप किसी पास्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे पास्टर जी मैं 6 साल पहले पास्टर राजेश राय के पास में बपतिस्मा लिया था, लेकिन मैं पुराने कामों में फिर से चला गया हूँ, लेकिन आज मैं फिर से नया बपतिस्मा आपके हाथों से लेना चाहता हूँ। वो पास्टर जी नहीं देंगे बपतिस्मा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास क्या है, बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा है और कोई नहीं है। उसी प्रकार के मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल का वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के हम पश्चाताप करें, हम अपने पापों को छोड़ें, अपने गुनाहों को छोड़ें, अपने गुनाहों और अपराधों को छोड़ करके फिर से परमेश्वर के लिए अच्छा बेटा बेटी बन जाए। वो फिर से क्या कर देगा, अपने लहू से धो करके नया कर देगा। बोलो हालेलुया। अब मेरे साथ एक वचन निकालिए, यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय, अब 2 पद को पढ़ेंगे बहुत जल्दी। 2 अध्याय 2 पद। अंत के दिनों में ऐसा होगा, सुनो 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 परमेश्वर के लोगों, अंत के दिनों में ऐसा होगा। ये आगमन है, मैं आगमन के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। यीशु मसीह देखो बादलों के साथ बहुत जल्द आने वाला है अपने दुल्हन को लेने के लिए। हालेलुया। आज क्या सिखाना चाहता है कि अपन को आत्मा में तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए। यदि आप तैयार नहीं, अपने वस्त्र को नहीं धोए हैं, तो अपने वस्त्र को धो लो, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। आमीन। और क्या लिखा, अंत के दिनों में क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये अंतिम दिन में है हम लोग परमेश्वर के प्रिय लोगों। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया और जाएगा, बाइबल बता रही सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। उसकी ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, परमेश्वर यहोवा की ओर चलेंगे अंत के दिनों में। हालेलुया। ये अंतिम दिन है मेरे प्रिय भाई बहन, अंतिम दिन है। इतने लोग परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते हुए आ रहे हैं कि कहां पर मेरा परमेश्वर मिले, कहां पर चंगाई मिले, कहां पर छुटकारा मिले, कहां पर शांति मिले, कहां पर उद्धार और चंगाई मिले। ऐसे करके लोग परमेश्वर के साथ में खोजते हुए ढूंढते हुए परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। अंतिम दिनों में संसार के लोग आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में परमेश्वर का भवन सब पहाड़ों से दृढ़ किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। उसका भवन महिमा से भर दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसके लोग बड़ी महिमा के साथ उसकी आराधना करेंगे, उसके लोग महिमा के साथ उसकी आराधना करेंगे, उसका नाम को ऊंचे उठाएंगे। बाकी बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में लोग भारत के नहीं परमेश्वर के राज्य में आएंगे। लेकिन दुख के बात यह है कि जो लोग बहुत लंबा टाइम से बने हैं आज चर्च में नहीं है, जिन्होंने 6 साल हो गया पापों से मन फिराया, जल में डूबकर बपतिस्मा ले लिया, लेकिन आज कहाँ है, तो आवारागर्दी कर रहे, घूम रहे रोड में। तो उनकी बात यह है कि जो लोग पाप से मन फिरा चुके हैं वो लोग अपने वस्त्र को अच्छी और धोकर साफ करने, परंतु जो लोग अभी इन दिनों में नया आ रहे हैं वे लोग अपने वस्त्र को धोकर परमेश्वर के पीछे हो जाएं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग परमेश्वर के राज्य में बने रहें, ताकि उसका आगमन हो तो सब लोग उस बारात में शामिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज बहुत दुख की बात है कि जो लोग परमेश्वर के साथ में चलते थे, फिरते थे, साथ में पास्टर की सेवा करते थे, वे लोग रोड में घूम रहे हैं, पास्टर को देखने से सच छुपा देते हैं। इस लोग में बहुत से लोग की आत्माएं नाश हो रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन लोगों के लिए आज के बाद आप प्रार्थना चालू करो कि जो लोग पाप से मन फिरा करके, जो लोग पास्टर के साथ सेवा करने के बाद भी दारू भट्टी जा रहे हैं, मूर्ति पूजा में जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि उसकी आत्मा नाश न हो, यीशु मसीह के नाम से बच जाए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, आज के बाद आप हर प्रार्थना के दिन, आज जिस दिन आप जिस टाइम प्रार्थना करते हो उस टाइम आपको उन लोगों की प्रार्थना करना है जो चर्च से छोड़कर चले गए हैं,
जो लोग फिर से पुराने पाप में चले गए, फिर से दारू जुआ में चले गए, जो लोग विचार कर रहे हैं, जो लोग उल्टे सीधे कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये मेरी भविष्यवाणी है कि वो लौट कर नहीं आएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रियो उसको प्रार्थना करना है, क्योंकि मैंने इन दिनों में देखा कि कई जवान बेटी प्रभु को छोड़ दिए थे, कई प्रभु के आत्मा को छोड़ दिए थे, संगति को छोड़ दिए थे। लेकिन इसी लॉकडाउन में 2021 के लॉकडाउन में दुष्ट आत्मा ने इतना मारा कि कहीं के लायक नहीं रहा। लेकिन वो तो परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह के फिर से चर्च से लौट कर आए, उनके लिए प्रार्थना किया गया, उनका प्राण नाश होने से बच गया और जिंदा है। हालेलुया। इस बात को उसको मालूम नहीं कि परमेश्वर को छोड़ने के बाद में दशा बिगड़ जाती है, दिशा बिगड़ जाती है। बाइबल बताती है जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है इंसान से, तो वो सुख की जगह को विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाता तो वो 7 दुष्ट आत्मा लेकर उसके अंदर फिर से आता है और उसकी दशा 7 गुना बढ़ जाती है। हाँ मेरे प्रियो, पाप करने के बाद, गुनाह करने के बाद, बदल जाने के बाद में दुष्ट आत्माएं फिर से ट्रांसफर हो जाती है। इस बात को बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि मसीह के संग में रहने के बाद भी पाप कर देते हैं, गुनाह कर देते हैं, अपराधों को करते हैं और परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाते हैं, परमेश्वर को हल्का समझते हैं और दुष्ट आत्मा के बस में हो जाते हैं। और दुष्ट आत्मा ऐसा नाश की दशा में ले जाता है कि उसको बचना मुश्किल हो जाता है। एक बेटी इतना भयानक दुष्ट आत्मा की उनको सोच रही थी, उनको कोरोना वायरस हो गया, उनको ऑक्सीजन लगेगा, उसके लोग उसको उसकी सांस को उसको पंपिंग करते थे, हाथ दबा दबा कर उसके सांस को ला करके ऐसा दुष्ट आत्मा ने उनको मार डाला था, ऐसा उनकी गला को दबा दिया था, ऐसा उसके सांस को बंद कर दिया था। क्यों? परमेश्वर को छोड़ने के कारण, परमेश्वर के साथ में खिलाफत होने के कारण, परमेश्वर से दूर भागने के कारण, परमेश्वर को नहीं जानने के कारण वो दुष्ट आत्मा फिर से ट्रांसफर हो गया, जो 2 साल पहले उसके शरीर से निकला था। हाँ मेरे प्रिय भाई, बाइबल बताती है कि आपको पुराना जीवन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होने की जरूरत है। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, प्रेरितों के काम फिर से वहीं पर आकर के 2 अध्याय 2 का 40 पद को पढ़ेंगे हम लोग, 40 पद को। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया, और बाइबल बताती है पतरस ने बहुत सारी बातों को गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। क्या करो? अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, अपने आप को बचाओ। आपके जिंदगी को कैसे बचाना है उसको आपको ही मालूम है। आप कैसे परमेश्वर में विश्वास में रहकर सुरक्षित रह सकते हैं इसको आपको ही मालूम है मेरे प्रियो। पतरस ने गवाही दे करके बहुत सा बातों को समझाया और कहा कि इस टेढ़ी जाति से क्या करो? निकल जाओ। टेढ़ी जाति, इस बुरे काम से निकल जाओ, पापों से मत फिरा लो। इस बुरे काम से छूट गए हो तो फिर से पुराना जीवन में मत जाओ, फिर से पुराना काम मत करो, अन्यथा दुष्ट आत्मा आएगी, शैतान आएगा, अंधकार की शक्ति दबा करेगी, गला दबाएगा, आपको मार डालेगा, अंधकार की शक्ति फिर से आपको नरक में ले जाएगा। पतरस ने उस जगह में प्रचार किया, भाषण दिया और कहा लोगों को कि तुम इस टेढ़ी जाति से क्या करो? बचे रहो। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अरे भाई भी बता दी, जो लोग वहां पर नए लोग थे उन्होंने परमेश्वर के वचन जो ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने क्या कर लिया? बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग, और भाई भी बता दी, उसी दिन 3000 के लोग लगभग उनमें मिल गए और परमेश्वर की आत्मा में मिल गए। बोलो हालेलुया। 3000 लोग एक दिन में, थोड़ी से आधा घंटे के प्रचार में 3000 लोग पापों से मन फिराए, बपतिस्मा लिए, जल में डूब करके। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिन है। इन अंतिम दिनों में हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। इस आगमन से पहले कि हम अपने वस्त्र को धो लें, अपने पापों से तौबा करें, अपने गुनाहों से मन फिराएं, अपने बुरे कामों को छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर के साथ में रह करके यदि हम अपने पापों से नहीं फिर रहे हैं तो मतलब इससे इस बात का साबित होता है कि आपका कन्फर्म, इस बात को साबित हो रहा है कि आपका टिकट खत्म हो चुका है, आपका क्रेडिट कार्ड खत्म हो चुका है, आप पवित्रता में बने हैं, तभी आपका क्रेडिट कार्ड आपका चल रहा है मेरे प्रियो। और आपका क्रेडिट कार्ड आपका सलामत होगा, तभी आप परमेश्वर के आगमन में उठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
यदि आप पाप से फिर से लुप्त हो गए, गुनाहों से फिर से आप अपने जीवन में अपने हृदय में फिर से वो पुराना जीवन को लेकर आकर आप फिर से पुरानी बातों में लुप्त हो गए, फिर से आप दारू पीना, फिर से गाली बकना, फिर से दुनियादारी में चले गए, तो मानो आप इस बात को कंफर्म मानिए कि आपका कार्ड खत्म हो चुका है। और यदि आप कार्ड को फिर से नया अवेलेबल करना चाहते हैं, तो यहेजकेल की पुस्तक में कहा कि हे इस्राएल के घरानों, तुम क्यों मरो? मैं मरने वालों से पसंद नहीं होता, इसलिए करके क्या करो, तुम अपने आंखों से पापों से क्या करो, पश्चाताप करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक लोग अपने पापों से पश्चाताप करे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक लोग अपने बुरे कामों को छोड़े। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने वस्त्र को धो करके अंतिम दिनों में यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करिए। यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को नया करिए। यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने वस्त्र को धो लें। एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 और 15 पद। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को क्या करते हैं, धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। पर उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का क्या मिलेगा? उनको अधिकार मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। हो सकता है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर से अब तक दूर रहे होंगे, लेकिन आज वो टाइम है कि आप अपने वस्त्र को धो लें, अपने मन को धो लें, अपने हृदय को धो लें, परमेश्वर की अच्छा बेटा बन जाए, परमेश्वर की अच्छी बेटी बन जाए। पापों से तौबा कर ली, गुनाह से तौबा कर ली, अपने प्रभु के लिए आप अपनी आत्मा में अच्छे बन जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि परमेश्वर के आगमन में आपका उठाया जाना नसीब होने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रियो कि आपने लंबे टाइम तक परमेश्वर के संग चला तो सही, लेकिन आप अभिलाषा के कारण, बुरे कामों के कारण, आप थोड़ा सा अपराधों के कारण आप यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे और सब के सब उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की, और यीशु मसीह की। बस आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपने स्थानों पर थोड़ी देर खड़े हों और उसके बाद हम सीधा प्रभु भोज की संदेश 200 को भी सुनेंगे और उसके बाद में हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। वाक्य के बच्चे आकर के थोड़ी देर फिर से आएंगे और महिमा करेंगे।